त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। प्रिय ब्रह्मचारियों, हम वाक सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं और हमने वेद की इन ऋचाओं में देखा कि किस प्रकार से सारे वसुओं, रुद्रों, आदित्यों और जितने भी ब्रह्मांड के रक्षक देवता हैं, जितनी दिव्य शक्तियां हैं, उन सब पर नियंत्रण करने वाली, उन सब का संचालन करने वाली, सबका पालन पोषण करने वाली जो एक परम दिव्य शक्ति है, उसको वाक के नाम से यहाँ प्रतिपादित किया गया है। उसी क्रम में वागाम्भृणी ऋषि का राष्ट्र के कर्णधार का या सारे विश्व का धारण पोषण करने वाला जो विश्वंभर विष्णु है, इंद्र है, परमपिता परमात्मा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में कह रही हैं कि इस संसार में जो अन्न का सेवन करता है, जो विविध प्रकार से इस संसार को देखता है, जो हमारी श्वास प्रश्वास की प्रतिक्षण चलने वाली प्रक्रिया है, और वेदादि शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसको जो सुनता है ऋषियों के मुख से, गुरुओं से, आचार्यों से, मनीषियों से, कहा वो सब मया, मेरे द्वारा ही है। अर्थात जो कुछ भी संसार में क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो कुछ हम कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सारा का सारा उस परम सत्ता के द्वारा ही संपन्न होता है। और जो उस परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जो उस परम तत्व को अपने हृदय में धारण नहीं करते, उसके प्रति अश्रद्धा का, नास्तिकता का भाव रखते हैं, कहा तो उपक्षीयन्ति, वो नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए वेद माता बहुत प्रेम से सब मानवों को, संसार के सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए कहती है कि श्रुत, हे वेद ज्ञान को श्रवण करने वाले सौभाग्यशाली मानव, श्रुधि, मेरी इन बातों को अर्थात वेद वचनों को, वेद के कथन को, वेद के उपदेश और संदेश को ठीक प्रकार से श्रवण करो, सुनो, क्योंकि श्रद्धिवम ते वदामि, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो श्रद्धा करने योग्य है। सत का अर्थ आप जानते हैं, सत का मतलब सत्यम धीयते यस्याम सा श्रद्धा, जिसमें सत्य होता है मूल में। श्रद्धा कभी असत्य के ऊपर आधारित नहीं होती, श्रद्धा के मूल में सत्य होता है। सत्य के ऊपर आधारित होगी वही श्रद्धा है। इसलिए माता पिता के प्रति श्रद्धा, आचार्यों गुरुओं के प्रति श्रद्धा, मानवता के प्रति श्रद्धा, अपनी मातृभूमि जिस देश में हमने जन्म लिया है उसके प्रति श्रद्धा, और इस सारी सृष्टि का जो नियंता है उस परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा, यही वास्तव में श्रद्धा है। तो श्रद्धा करने योग्य वचन मैं तुमको कहती हूँ। आइए इसी को आगे देखते हैं। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमानुषेभु यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ये किसी और के द्वारा सुनी सुनाई बात नहीं है। अहमेव स्वयं इदं वदामि, परमपिता परमात्मा कहते हैं, या परमात्मा के प्रतिनिधि रूप में वाग्देवी कहती है, राष्ट्र का नायक कहता है, महानायक कहता है कि मैं इस बात को स्वयं कह रहा हूँ, मैंने इसका अनुभव किया है, मैंने इसको देखा है, मैंने इसका साक्षात्कार किया है
मैंने इसको जाना है, पहचाना है, समझा है अच्छी तरह से, और ये सब कुछ करने के बाद मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूँ। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी, देवों और मनुष्यों के द्वारा मैं जुष्ट हूँ, सेवित हूँ, उनके द्वारा सम्मानित हूँ। सबने मुझे अपना समझा है, अपना बनाया है, अर्थात मेरी प्रीति मानव मात्र से है, मेरी प्रीति सारे देवताओं से है, सारे ब्रह्मांड से है। और इसलिए उस प्रेम भावना से परिपूर्ण होकर सबके कल्याण की कामना करते हुए ऋषि जो कुछ भी कहते थे, या जो महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, पतंजलि ने जो कुछ कहा, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जो कुछ कहते हैं, वो किसके लिए कहते हैं? किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, समूची मानवता के लिए यही बात यहाँ पर कही गई है। यम कामये, मैं जिसको चाहती हूँ, और चाहना ऐसे ही नहीं, जिसने जैसा जैसा उत्तम जीवन जिया है, जिसके जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म है, जिस मानव का जितना पवित्र और जितना ऊंचा जीवन है, उस मात्रा में, उस प्रमाण में यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, मैं उसको उग्र, उन्नत, ऊंचा, वंदनीय, श्रद्धा के योग्य, पूजनीय, उसको मैं विश्ववंद्य बना देता हूँ, उसको मैं जगत वंद्य बना देता हूँ, सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती है। तम ब्रह्मांडम, तम ऋषिम, तम सुमेधाम। देखिए, तीन विशेषण इसमें सब कुछ समाहित हो गया। उसको हम ब्रह्मा बना देते हैं, वह ऋषित्व को प्राप्त हो जाता है। ऋषित्व को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। मान लीजिए मैंने 2 मंत्र पढ़ लिए, 2 मंत्र पढ़ा दिए, इससे मैं ऋषि नहीं बना। सारा वेद भी पढ़ लिया, लेकिन वो वेद मेरे आचरण में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तब ऋषित्व की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ऋषि वह, आपने पढ़ा है प्रिय ब्रह्मचारियों, यन मनसा ध्यायति, बोलिए आगे, तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। ये क्रम है। और हमारे यहाँ महात्मा महापुरुष की जो परिभाषा है, उसका जो लक्षण है, वो क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है, आपको याद है सबको। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। कियन्तः सन्तः सन्ति अस्मिन् संसारे, कियन्तः सन्ति अस्य कः अभिप्रायः? केचन एवं विधाः सन्तः साधवः ऋषयः महात्मानः विद्यन्ते मनसि वचसि काये, मन में, वचन में और कर्म में, आचरण में। कैसे? पुण्य पीयूष पूर्णः। पीयूष शब्द ही अपने आप में कितना महान है, उसके साथ एक विशेषण और जोड़ दिया, पुण्य पीयूष पूर्ण। पुण्य अमृत से उनका जीवन सराबोर रहता है, उनके अणु अणु में, उनके शरीर के कण कण में, रोम रोम में, जहाँ से देखो वहीं अमृत। देखते हैं तो आँखों में अमृत टपकता है, जब बोलते हैं तो अमृत का झरना फूट पड़ता है, जब किसी के सद्गुणों को सुनते हैं तो मानो अपने कर्ण कुहरों से अमृत को अपने जीवन में ले जाते हैं। तो पुण्य पीयूष पूर्ण और त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः। और तीनों लोकों को, केवल इस पृथ्वी लोक को, मर्त्य लोक को नहीं, तीनों लोकों को उपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः, उपकाराणाम श्रेणी भी,
एक उपकार नहीं, दो उपकार नहीं, उपकारों की श्रेणी अर्थात उपकारों के समूह से, नाना उपकारों से जो तीनों लोगों को तृप्त कर देते हैं। और आगे तो कमाल कर दिया, क्या? परगुण परमाणुन परवती कृत्य नित्यम, दूसरों के परमाणु के समान अर्थात बहुत छोटे छोटे गुण, अन्यों के, दूसरों के छोटे छोटे गुणों को पर्वती कृत्य, पर्वत के समान बड़ा बनाकर, किसी के जीवन में कोई छोटी सी अच्छाई है, कोई छोटा सा गुण है, उस छोटे से परमाणु के समान सूक्ष्म गुण को पर्वत के समान बहुत बड़ा, बहुत विशाल बना करके निज हृदय विकसंता, अपने हृदय में, अपने जीवन में जो उसका विकास करते हैं, ऐसे संतः कियंतः संति, ये संत की परिभाषा की गई है। हमारे यहाँ संत की परिभाषा, क्षमा कीजिएगा, वस्त्रों से, लाल कपड़े हैं, पीले हैं, सफ़ेद हैं, ये संत है नहीं। संत की परिभाषा ये है, कहते हैं ना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा कौन? बहुत सारी रुद्राक्ष की माला गले में बहुत डाल रखी है बड़ी सी, या माथे पर बहुत बड़ा त्रिपुंड का चिन्ह बना रखा है ना, कहते हैं कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्माओं का यह है कि जो मन में सोचते हैं वही वाणी से कहते हैं, और जो वाणी से कहते हैं वही कर्म में लाते हैं। और दूसरी पंक्ति में दुरात्माओं की परिभाषा बताई, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। जो दुरात्मा है, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, और कर्म में कुछ और है। तो उनको मैं ऋषि सुमेधा, सुमेधा नाम बड़ा अच्छा है, इसलिए बहुत सारे अपने नाम रखते हैं सुमेधा। शोभना मेधा यस्य सह सुमेधा, सुंदर है, अच्छी है, परिष्कृत है, श्रेष्ठ है, विश्व का कल्याण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा जिसकी है वही सुमेधा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे हन्तवावु, अहम जनाय समदं कृणोमि, अहम द्यावा पृथिवी आविवेश। सारा उत्तम पुरुष के एक वचन में ही सारा वर्णन है इसमें। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो उसमें सारा का सारा योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ कहा गया है। तो वो अपने आप को उत्तम पुरुष में ही सारी बातों को कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इसलिए तो कहा ना उन्होंने, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अहम संभवामि। उत्तम पुरुष का एक वचन है ना कि तो अहम संभवामि का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि सह खलु परमेश्वरः, सह खलु सर्वस्य जगतः रक्षकः, सर्वेषां प्राणिनां अधिपति, स खलु विधाता। यदा यदा अधर्मस्य साम्राज्यं संस्थापितं भवति, यदा साधवः सज्जनः महापुरुषाः साधनारताः तपस्विनः ऋषयः महर्षयः मुनयः दुःखिताः भवन्ति, पीडिताः भवन्ति, यदा धर्मस्य हानिर् संजायमाना दृश्यते तदा ताम धर्म हानिं संरक्षितुं सज्जनानां रक्षणाय परमेश्वरः कमपि महापुरुषं, कमपि महात्मानं, कमपि देशोद्धारकं जनम अत्र संसारे प्रेषयति। कभी राम बन करके आते हैं, कभी कृष्ण बन करके आते हैं, कभी गौतम कणाद और कपिल का रूप धारण करके आते हैं, कभी वो महर्षि दयानंद के रूप में संसार में आते हैं, और कभी पूज्य स्वामी रामदेव जी के रूप में इस संसार में आते हैं। तो ये
सारी व्यवस्था करने वाला कौन है? परमेश्वर ही तो है ना। तो देखिए, तो अहम मैं रुद्राय धनुरातनोमि, रुद्र का अर्थ आपने उस दिन कहा था रोदयति अमित्रान शत्रुन इति रुद्र, जो शत्रुओं को, पापियों को, दुरात्माओं को जो रुलाता है वो रुद्र है। प्राण अपान आदि को भी रुद्र इसीलिए तो कहा गया है। क्यों? इस अर्थ के अनुसार वो रुद्र कैसे बने? हाँ देखिए, जब तक प्राण ठीक से चल रहे हैं तब तक तो सारी ठीक गाड़ी चल रही है, जीवन ठीक चल रहा है, और जहाँ ये निकलने लगते हैं तो बस रुला देते हैं ना, उसको भी रुलाते हैं और सबको रुला देते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, ब्राह्मण ग्रंथों में आती है कि एक बार विवाद हो गया सारी इंद्रियों में। आँख कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कान कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वाणी कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, नासिका कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, प्राण कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। सुना है ना वो विवाद? तो फिर प्रजापति के पास गए, प्रजापति ने कहा कि भाई परीक्षण करके देख लो, शक्ति परीक्षण हो जाए, अपने आप पता चल जाएगा कौन श्रेष्ठ है। आंखें गई, व्यक्ति क्या हो गया? अंधा हो गया। लेकिन अंधे लोग भी जीवन यात्रा अपनी चलाते हैं। धृतराष्ट्र ने तो महाभारत का युद्ध करवा दिया अंधी आंखों से, आ गई आंखें। फिर कान चले गए, बहरा हो गया, लेकिन बहरे लोग भी अपना गुजारा करते ही हैं। नासिका, घ्राण शक्ति चली गई, तो बिना घ्राण शक्ति के भी आँखों से देख करके अच्छा ये ताज़ा दिख रही है, ये बासी है, काम चल जाता है। वाणी गई, गूंगे भी दुनिया में काम चला लेते हैं। तो सब ने अपना अपना सामर्थ्य दिखा दिया। थोड़ी थोड़ी असुविधा हुई लेकिन जीवन यात्रा चलती रही। अब आया नंबर प्राण का। अब प्राण जाने को तैयार हुए, गए नहीं, बस थोड़ा सा अपना बिस्तर बांधने लगे, थोड़ा सा अपने आप को समेटने लगे निकलने के लिए, और बस सारा शरीर पीला पड़ गया, कांपने लग गया, आंखें पथरा गई, कान थर थर कांपने लगे, मुंह सूख गया, सब कुछ हो गया। प्राणों के निकलने से पहले ही, अभी निकले नहीं थे, इसलिए सबने हाथ जोड़ करके कहा प्राणाय तस्मै नमः। उस प्राण देवता को हमारा नमन है, जिसके बिना कुछ नहीं चल सकता, इसलिए उसको रुद्र कहा है। तो अहम रुद्राय धनुरातनोमि, रुद्र के लिए जो ऐसी शक्तियां हैं जो दुष्टों को रुलाती हैं, इसलिए रुद्र किसका पर्यायवाची माना गया हमारे यहाँ? शिव का। शिव जी को रुद्र भी तो कहते हैं। शिव किस लिए कहते हैं? कल्याण करने वाला है, इसलिए वो शिव है, शंकर है। दुष्टों को रुलाता है, इसलिए वो रुद्र है। उसका एक है भव, शिव का, शंकर का एक पर्यायवाची है भव। भव का अर्थ सत्ता भी है। भवंती भूतानि यस्मात् भवः, ना, जो भूतों को, प्राणियों को उत्पन्न करता है, अर्थात इस सृष्टि का निर्माता है। तीन काम है ना सृष्टि में, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो जो उत्पत्ति करने वाला है भव, इसलिए उसको भव कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे उसके नाम हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अहम रुद्राय धनुरातनोमि, रुद्र के लिए मैं ही धनुष का निर्माण करता हूँ, अर्थात उसके लिए अस्त्र। देखिए, एक बात जब कही जाती है ना तो वो उपलक्षण होता है। जैसे आपने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया होगा तो दो पशुओं का उल्लेख अधिक होता है, या तो गौ या अश्व। तो गौ कहने से जितने दुधारू पशु हैं सबका ग्रहण हो जाता है, और जब अश्व शब्द का उल्लेख होता है तो जितने गतिशील हैं, दौड़ने वाले, भागने वाले, अश्व शक्ति का प्रतीक है। जैसे कितने हॉर्स पावर का ये इंजन है कहते ना, तो हिंदी में क्या अर्थ होगा उसका? हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति। तो अश्व जो है शक्ति का प्रतीक है, और गौ पालन पोषण, दुग्ध, अमृत, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जिसको हमने फिर माँ कह करके पुकारा। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम,
स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। गौ माता का सम्मान करते हुए वेद मंत्र में कहाँ है? ये रुद्रों की माता है, वसुओं की दुहिता है, आदित्यों की स्वसा है। इनके अर्थ आते हैं ना, दुहिता मीन्स दुहिता बहन। और माता तो जानते हैं, माता रुद्राणाम, रुद्रों की माता है, दुहिता वसुनाम, और स्वसा आदित्यानाम, आदित्यों की स्वसा है। स्वसा का मतलब बहन है, दुहिता का मतलब बेटी। तो कहते हैं वे, अब यहां देखिए चतुर्थ्यंत पद देख लीजिए, ब्रह्मदिशे शरवे दो हैं और रुद्राय। तो ब्रह्मद्विषे शरवे रुद्राय तो एक वाक्य अलग हो गया, अहम रुद्राय धनु आतनोमी। तनोमी का अर्थ तनु विस्तार है, उसका मैं विस्तार करती हूं, अर्थात मैं उसका निर्माण करती हूं। और ये वाक्य अलग है, किस लिए करती हूं? मैं रुद्र को ये धनुष क्यों प्रदान करती हूं, उसका हेतु प्रयोजन इस छोटे से वाक्य में प्रतिपादित किया है। ब्रह्मद्विषे शरवे हंतवई उ, जो ब्रह्म से द्वेष करने वाला है। कभी रावण बन करके ब्रह्म से द्वेष करता है, कभी कंस बन करके ईश्वर से द्वेष करता है। तो जो ब्रह्म से द्वेष करने वाले, ब्रह्मद्रोही, परमात्मा के विरोधी, नास्तिक, दिन रात परमात्मा को गाली देने वाले, उसकी सत्ता को स्वीकार न करने वाले, और शरवई, शरवे श्री धातु है, श्री हिंसायाम, तो जो हिंसक हैं, जो औरों की हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगा लीजिए, शरवे, जो ब्रह्म से परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं, प्रभु के विरोधी हैं। शरवे दूसरों की हिंसा करने वाले हैं। देखे, कुछ तो हिंसा जैसे पशु हैं, जो वन्य पशु हैं, शेर आदि, वो किसी दूसरे प्राणी की हत्या किस लिए करते हैं? अपनी बुभुक्षा को शांत करने के लिए करते हैं, और उतनी हिंसा करते हैं जितना उनको भोजन चाहिए। भोजन पूरा हो गया, पेट भर गया अपने, फिर शांति से वो रहते हैं। लेकिन मानव हिंसा किस लिए करता है? पेट भरने के लिए करता है क्या? नहीं। तो ये उससे भी भयानक है। जो जंगली हिंस्र जंतु हैं उनसे भी भयानक है। अकारण किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, किस अहित किया नहीं, गाली दी नहीं, अपमान नहीं किया, लेकिन आतंकवादी बनकर के न जाने कितने निरपराध लोगों की हत्या करता चला जाता है। ऐसे हिंसकों के हंतवई, देखिए हंतवई आपने एक सूत्र याद किया होगा, तुमर्थे शेषेन असे असेन कसे कसेन अध्यय अध्ययन कद्दे कद्देन तवई तवेन तवेन, याद है ना ये? तो तुमुन के अर्थ में ये सारे के सारे प्रत्यय होते हैं। तुमुन किस अर्थ में होता है? चतुर्थी के अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है ना? गंतुम, पठितुम, धावितुम, हसितुम, खादितुम, तुमुन प्रत्यय के खाने के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए। इस तुमुन के अर्थ में वेद में ये प्रत्यय होता है अध्यय अध्ययन, कद्धे कद्धेन, श्रद्धेय श्रद्धेन, यह सब एक, बस केवल मात्र जैसे श्रद्धेन उसमें श का इत संज्ञा होकर के लोप होगा तो वो शित हो जाएगा। तो शित होने से जो जो कार्य प्राप्त होते हैं वो वहाँ हो जाएंगे, कर्तरी शब्द से शप हो जाएगा। और जहाँ श नहीं है तो वहाँ पर वो विधान नहीं होगा, लेकिन रूप एक ही बनेगा। हंतवई, गंतवई, ये वैदिक स्वरूप है। लौकिक भाषा में होगा हंतुम, और यहाँ हो गया हंतवई, अर्थात उसका हनन करने के लिए, उसकी हत्या के लिए मैं रुद्र को धनुष तैयार करके, धनुष भी सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रतीक है, अर्थात उसको अस्त्र शस्त्र मैं इसलिए देता हूँ
जिससे कि वो ब्रह्म से द्वेष करने वाले और हिंसक प्राणियों को सजा दे सके, उनकी हत्या, उनका विनाश कर सके। अहम जनाय समदम कृणोमि, और लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के हित के लिए अहम समदम कृणोमि। देखिए, समद के दो अर्थ हैं यहाँ मुख्य रूप से। समदम, मदेन सहितम समदम, मद कहते हैं मदि हर्षे, है ना। समदम कृणोमि अर्थात मैं लोगों को प्रसन्नता से, हर्ष से युक्त करती हूँ या करता हूँ। उसी एक ही लिंग में, या तो पुल्लिंग में लिखिए या स्त्रीलिंग में लिखिए, तो एक ही भाषा होनी चाहिए। और एक समद का अर्थ होता है संग्राम, युद्ध। समदम अर्थात जनाय समदम अहम कृणोमि, भद्र जनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, अच्छे धार्मिक जनों के लिए अहम समदम कृणोमि, मैं युद्ध करता हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ। आवश्यकता पड़े तो सज्जनों की रक्षा के लिए मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के उनकी रक्षा के लिए आगे आता हूँ। और समदम कृणोमि मदेन सह हर्षेन सह कृणोमि अर्थात मैं ही लोगों को प्रसन्नता से भर देता हूँ, मैं ही लोगों के लिए हर्ष का वातावरण उत्पन्न करता हूँ। और अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं ही द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों लोकों में व्याप्त रहता हूँ। अर्थात जहाँ भी जाएंगे आप, यत्र तत्र सर्वत्र मेरी ही सत्ता है, कण कण में, अणु अणु में, सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ। जहाँ आप जाकर के, इसलिए हम क्या मानते हैं कि भगवान की भक्ति करनी हो तो उसके लिए किसी स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मन हो वहीं आसन लगाओ, नेत्र बंद करो, उसके ध्यान में डूब जाओ, उसके दर्शन आपको वहीं पर हो जाएंगे। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे, अथा ते सुम्नमीमहे।